Hello, I am Gaurav Verma. Welcome to our YouTube channel, Knowledge Shell, a complete place of learning. Hi guys, मुझे उम्मीद है आप पिछले 2 लेक्चर देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 को, जो हमारा रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स मीन्स जो हमारे ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनका इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, क्या नियम है, किस तरीके से वो हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं, उन रूल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। मेंडल्स जो हमारे ग्रोगर जॉन मेंडल थे, वो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उनका बहुत बड़ा योगदान था जेनेटिक्स के अंदर। तो उन्होंने कुछ नियम दिए थे इनहेरिटेंस से संबंधित, उन नियमों को अब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, उनके इनहेरिटेंस के लिए, उनके पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाने के लिए आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट, वो इस बात पर आधारित है, वो इस तथ्य पर आधारित है कि फादर और मदर कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल टू दी चाइल्ड। मींस जो चाइल्ड का जेनेटिक मटेरियल होगा, उसमें आधा तो फादर से आया होगा और आधा मदर से आया होगा। हमारे जो रूल हैं वो इन्हीं पर आधारित है, इसी बात पर आधारित है। ईच ट्रेड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। पैटर्नल का मीन्स है फादर, मैटरनल मीन्स मदर। तो फादर और मदर का जो डीएनए है, वो प्रत्येक कैरेक्टर को, ईच कैरेक्टर को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे कि अगर हम कहें तो हमारे हेयर कलर, तो हेयर कलर जो होंगे वो फादर के डीएनए और मदर के डीएनए, दोनों डीएनए पर डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे। फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड। प्रत्येक कैरेक्टर के लिए बच्चे के अंदर 2 वर्जन होते हैं, एक जो उसकी मदर से आया होगा, एक जो उसके फादर से आया होगा। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी बाय मेंडल इन पी। तो पी प्लांट के अंदर मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स स्टडी करे थे, कुछ कैरेक्टर्स पर। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर थे और कैसे कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग में एकदम विपरीत होते हैं, अपोजिट कैरेक्टर जो उन्होंने लिए थे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटेरियम, ये हमारा कभी कभी आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो कैरेक्टर्स हम देखते हैं, तो पूरे 7 कैरेक्टर थे। और डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का मीन्स प्रभावी। सपोज करिए डोमिनेंट और रिसेसिव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक 7 फुट का व्यक्ति है बहुत तगड़ा, और एक 5 फुट का है। तो हम देखें तो 7 फुट के सामने जो 5 फुट का होगा उसको तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो 7 फुट का क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, वो मतलब प्रभावी है 5 फुट वाले पे। तो इसी प्रकार इनके अंदर होता, अगर हमारा राउंड और रिंकल 2 है, तो राउंड जो होगा वो तो अपने आप को उजागर कर लेगा, अपने आप को दिखा देगा, एक्सप्रेस कर देगा, और रिंकल्ड को दबा देगा, उसे एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इस प्रकार से। तो सीड शेप राउंड रिंकल्ड हो सकते हैं, सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर वॉयलेट व्हाइट, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब चपटी, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब फूली हुई। पॉड कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। अब ये एक्सियल क्या चीज है, एक्सियल हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारी स्टेम है, यहां से एक ब्रांच जा रही है, ये यहाँ पे कोई पत्ती है, तो ये वाली जो पोजीशन होती है ना, ये इसे हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन, इसके अंदर फ्लावर का उग जाना। टर्मिनल हमारा सीधे ऊपर वाले हिस्से पर उगना, मतलब चोटी पर उगना जो स्टेम की होगी। स्टेम हाइट टॉल, और ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब बौना, शॉर्ट हाइट का। अब हम डोमिनेंट याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जो कि हमारी गायत्री वी। G फॉर ग्रीन, A फॉर एक्सियल, Y फॉर येलो, T फॉर टॉल, R फॉर राउंड, I फॉर इन्फ्लेटेड, V फॉर वायलेट। तो ये जो बहुत इजीली हम इसे याद कर सकते हैं, और फिर हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, डोमिनेंट क्या है, हम इसके अपोजिट कर लेंगे तो वो रिसेसिव के, जैसे वॉयलेट व्हाइट, वॉयलेट हमारा फ्लावर कलर के लिए तो व्हाइट हो जाएगा। इन्फ्लेटेड
constricted, round, wrinkled, tall, dwarf, yellow, green, axial, terminal, green, येलो। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक दो बार इसे प्रैक्टिस करनी है और आप रीडिंग कर लेंगे एनसीईआरटी में, तो बहुत इजीली आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है मोनो, मोनो का मीन्स एक, एंड हाइब्रिड, हाइब्रिड से हमारा मतलब होता है कि जो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, उस चीज को हम कहते हैं हाइब्रिड। जैसे कि आपने हाइब्रिड गोभी वगैरह के बारे में सुना होगा, हर चीज हाइब्रिड आ रही है आजकल, सब्जी हाइब्रिड आ रही है। तो हाइब्रिड का मतलब जिनमें हमने थोड़ा बहुत चेंज करा हो, मॉडिफाइड करा हो, जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, इस तरीके से होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस, इस प्रकार के क्रॉस में मेंडल टुक पी प्लांट विद वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब मेंडल ने पी प्लांट लिए, मटर के पौधे लिए। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, पाइसम सेटेवियम। तो मेंडल ने क्या करा, पी प्लांट लिए विद वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मींस एक ऐसा उन्होंने पी प्लांट में कैरेक्टर लिया जो कि डिफरेंट था। मींस बाकी पूरे जो प्लांट होंगे वो हर कैरेक्टर में सेम होंगे, बस एक कैरेक्टर उसके अंदर अलग होगा। एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी फ्रॉम देम, और फिर उनको उन्होंने क्या करा, रिप्रोडक्शन करवाया और प्रोजेनी पैदा करवाई। तो हम देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता किस प्रकार है। अब मान लीजिए हमने दो पी प्लांट लिए जिनमें केवल एक अंतर था उनकी हाइट का, बाकी सब क्या था, एकदम सेम थे। ओके, तो हमने जो टॉल प्लांट था उसे बड़ा टी से दर्शाया और शॉर्ट प्लांट को छोटा टी से दर्शाया। अब हम जब इन्हें क्रॉस करवाते हैं तो आपको क्या करना है, एक बड़े टी से एरो लेना है और एक छोटे टी से एरो लेना है, फिर इसी बड़े टी से एक और बार लेकर के फिर दूसरे छोटे टी के पास। तो हमारा क्या बनेगा, एक बड़ा टी एक छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ये वाला बड़ा टी ले और ये वाला छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, और एक और पॉसिबिलिटी है ये वाली, बड़ा टी छोटा टी। तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व करा F1 जेनरेशन के अंदर, ये वाली जेनरेशन कौन सी हमारी, F1 जेनरेशन। ओके, तो मेंडल ने F1 जेनरेशन में क्या ऑब्जर्व करा कि सारे के सारे प्लांट कैसे थे, हमारे टॉल थे। ओके, तो देख सकते हैं नो हाफवे कैरेक्टरिस्टिक। तो F1 जेनरेशन के अंदर कोई हाफवे कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। इसका मीन क्या है कि अब बीच का पौधा, मतलब या तो सारे पौधे बड़े या फिर छोटे या बीच का, तो मतलब बीच का कोई कैरेक्टर नहीं था। ओके, ऑल प्लांट वर टॉल, सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। मतलब कि जो हमने ट्रेट चूज करा, जो कैरेक्टर चूज करा, उनमें से केवल एक कैरेक्टर ही हमारा ट्रांसफर हुआ, मतलब एक कैरेक्टर ही हमें दिखाई दिया F1 जेनरेशन के अंदर। ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट वर सीन, केवल हमें F1 जेनरेशन में एक कैरेक्टर ही दिखाई दिया। क्या ये वाले टॉल F1 जेनरेशन वाले और पेरेंट टॉल एकदम सेम थे एग्जैक्टली? इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि एग्जैक्टली सेम थे या नहीं थे, नहीं थे तो किस प्रकार। तो इस बात के लिए क्या करा मेंडल ने, मेंडल रिप्रोड्यूस F1 बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो मेंडल ने क्या करा, F1 जेनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम प्लांट से, सेल्फ पॉलिनेशन मींस सेम प्लांट लेना है और उसी प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे चली जाए, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। ओके, F2 जेनरेशन, इन F2 ऑल प्लांट आर नॉट टॉल। F2 के अंदर सभी के सभी प्लांट कैसे थे, टॉल नहीं थे। 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, मीन्स उनमें से क्या था, एक क्वार्टर शॉर्ट थे। तो इसे हम देखते हैं किस प्रकार ऐसा होता है कि जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F2 जेनरेशन का, तो बड़ा टी
बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी छोटा टी। तो आप देखोगे ये वाला हमारा टॉल है, ये वाला हमारा टॉल है, ये वाला भी टॉल है और ये वाला, ये हमारा डॉर्फ है। ओके, तो हमने क्या देखा कि बाकी देखिए हमारे ये 1/4 तो ड्रॉप है, लेकिन बाकी सभी कैसे हमारे टॉल हैं, मतलब कि 1/4 जो प्लांट थे वो ड्रॉप थे, बाकी सभी टॉल थे। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वर इनहेरिटेड F1 जनरेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि F1 जनरेशन में ट्रेट तो दोनों आए, लेकिन एक्सप्रेस केवल टॉल वाला हुआ, बट ओनली टॉलनेस ट्रेट वर एक्सप्रेस, लेकिन केवल टॉलनेस ट्रेट ही एक्सप्रेस हुआ। ओके, अब मैं साइड हट जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी बढ़ते हैं F2 जनरेशन की। टू कॉपी ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर प्रत्येक कैरेक्टर की क्या जाएंगी, 2 कॉपी जाएंगी। ये जो 2 कॉपी होंगी वो आइडेंटिकल भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम देखें तो टॉल, टॉल हमारे ट्रेट है, टॉलनेस या ड्रॉपनेस या हाइट कह सकते हैं। तो हाइट जो हमारे ट्रेट है उसमें क्या होता है कि 2 कॉपी जा रही है उस ट्रेट की, एक बड़ा टी एक छोटा टी इस वाले प्लांट के अंदर। अब ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं इस वाली जनरेशन में देखूं, इस वाले इंडिविजुअल के अंदर देखूं, तो दोनों हमारी सेम है। ओके, इस तरीके से होता है। बोथ बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी हमारे टॉल होते हैं। अगर हम देखें ये वाला बड़ा टी हो या बड़ा टी छोटा टी हो, ये सब क्या होंगे, टॉल होंगे। यद्यपि वाइल स्मॉल टी क्या होगा, शॉर्ट होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं F2 जनरेशन के अंदर। सिंगल कॉपी ऑफ टी, अगर हम देखें तो बड़ी टी की सिंगल कॉपी जो है वो एनफ है प्लांट को कैसा बनाने के लिए, टॉल बनाने के लिए। अगर छोटे टी की बात करें, इसको क्या होना पड़ेगा, 2 कॉपी होनी पड़ेगी। अगर दोनों कॉपी हैं बट छोटे टी की, तो हमारा प्लांट शॉर्ट होगा, मीन्स वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा छोटा टी, वरना नहीं होगा, मैं एक अकेला नहीं हो सकता शॉर्ट। ट्रेट लाइक बड़ा टी आर डोमिनेंट ट्रेट, जो ट्रेट अगर अकेले में भी पूरा शो हो जाए तो वो हमारा क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। और जिस ट्रेट को शो होने के लिए दोनों कॉपी की आवश्यकता होती है सेम की, वो हमारा ट्रेट रिसेसिव ट्रेट कहलाता है, जैसे कि स्मॉल टी। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मीन्स क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से देखने पर कैसा लगता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसे फिनोटाइप कहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले तो उसमें क्या है कि वो कितना लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो ये क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, मींस ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें F2 जनरेशन का, वो क्या है, 3:1। तो 3 तो इसके अंदर टॉल हो गए और 1 क्या है हमारा, शॉर्ट या फिर ड्रॉप कह सकते हैं, डॉर्फ। जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मींस उसके जो ट्रेट हैं वो पेयर में हैं, तो किस प्रकार के पेयर हैं उसे हम क्या कहते हैं कि जीनोटाइप कहते हैं। अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 1:2:1 है। ये 1 जो है बड़ा टी के लिए, 2 बड़ा टी छोटा टी, आप देख सकते हैं 1 2, और 1 है हमारा छोटा टी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, आप उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 9.2 के बारे में। हमारे एक्टिविटी 9.2 में कहा गया है कि अगर हमारा कोई टॉल प्लांट है तो वो टॉल प्लांट किस प्रकार का, मैंने कह दिया ये टॉल प्लांट है। अब टॉल प्लांट हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है।
तो हम कैसे पता करें कि हमारा जो टॉल प्लांट है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में जानते हैं। टू नो द जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो जानने के लिए वी क्रॉस पॉलिनेट द F2 जेनरेशन, F2 जेनरेशन का क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं विद ए प्योर रिसेसिव। प्योर रिसेसिव वैरायटी का मतलब जिसमें हमारे रिसेसिव ट्रेट हों और रिसेसिव ट्रेट की दोनों कॉपी उपस्थित हो, प्योर रिसेसिव वैरायटी। वी कॉल दिस प्रोसेस ए टेस्ट क्रॉस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखिए, डिफरेंट जीनोटाइप गिव ए डिफरेंट रिजल्ट विद टेस्ट क्रॉस। अलग अलग जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस के साथ अलग अलग रिजल्ट देता है। एज ए रिजल्ट, और उस रिजल्ट के परिणाम स्वरूप वी कैन नाउ कैलकुलेट द जीनोटाइपिक रेशियो। अब हम जीनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बड़ा टी लूं और मुझे क्या करना है? प्योर रिसेसिव के साथ इसका क्रॉस कराऊं, तो मेरे क्या बनेंगे? बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अगर मैं देखूं तो ये सभी के सभी कैसे हैं? टॉल हैं। और अगर हम करवाते हैं बड़ा टी छोटा टी विद छोटा टी के साथ, तो हमें मिले बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी। अगर मैं देखूं ये तो टॉल होंगे और ये कैसे हमारे डॉर्फ हैं, या फिर हम देख सकते हैं शॉर्ट लिख सकते हैं। मीन्स हमने देखा कि अगर हमारी प्योर वैरायटी थी तो हमारा एक ही प्रकार का फिनोटाइप मिला, और जब हमारी इम्प्योर वैरायटी थी तो हमें दो प्रकार के फिनोटाइप मिले। अब इन सभी के निष्कर्ष के आधार पर, मतलब ये जो सब ऑब्जर्वेशन करा, उसके बाद मेंडल ने क्या दिए? मेंडल ने हमारे कुछ लॉ दिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा देते हैं? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का नियम। एन ऑर्गेनिज्म विद अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जीन की अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है, मतलब किसी भी ट्रेट की अल्टरनेट फॉर्म है जीन की, विल एक्सप्रेस द फॉर्म दैट इज डोमिनेंट, तो वो जो है उस फॉर्म को एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट होगी। जैसे हमने क्या देखा, इस वाले में हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे हाइट के दो ऑल्टरनेट जीन है इसके पास, एक बड़ा टी एक छोटा टी, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ? जो डोमिनेंट था, मींस बड़ा वाला एक्सप्रेस हुआ। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का लॉ। सेग्रीगेशन का मींस अलग अलग होना। ईच इनहेरिटेड ट्रेट इज डिफाइंड बाय पेयर ऑफ जीन, मतलब कोई भी ट्रेट हो जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो उसको क्या होगा कि एक जीन का पेयर उसे डिफाइन करेगा। पेरेंटल जीन आर रैंडमली सेपरेटेड टू द जर्म सेल। तो जो पेरेंटल जीन होते हैं, सपोज करिए ये हमारा एक पेरेंट है, तो इस पेरेंट के अंदर जो जीन होंगे, एक हमारे पे ये वाला जीन है हाइट का, एक ये वाला जीन है, तो रैंडमली सेपरेट हो जाते हैं जर्म सेल के अंदर। मतलब कि कुछ जर्म सेल के अंदर ये जाएगा, कुछ जर्म सेल के अंदर ये वाला जीन जाएगा। इस तरीके से हमारे जीन जाते हैं, आर सेपरेटेड टू द जर्म सेल सो दैट जर्म सेल कंटेन ओनली वन पेयर ऑफ जीन। तो ओनली वन पेयर ऑफ जीन, तो मींस जो हमारा जर्म सेल है उसके अंदर क्या होगा? केवल एक जीन होगा पेयर के अंदर से। अगर हम देखें तो ये जो हमारा जर्म सेल बना हुआ, इसमें क्या है? केवल बड़ा टी ही है, ठीक है। केवल जो हमारा पेयर था जीन का, उसमें से केवल एक ही होगा। तो हमारा यह लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। हमारा अगला लेक्चर होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर करूंगा, डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू।